प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ 6 बीज बना पौधा। आपने पिछली कक्षाओं में पेड़ पौधों के बारे में समझा। ये हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। सोचिए और बताइए। नीचे दी गई तालिका में खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। बताओ कि पौधे का वह कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं। जैसे चावल है तो चावल का हम भोजन के रूप में क्या उपयोग लेते हैं, तो चावल बीज, सेब फल के रूप में, गाजर जड़ के रूप में, बाजरा बीज के रूप में, मूली जड़ के रूप में, प्याज जड़ के रूप में। नए पौधे का बनना। अब मोनू कहता है, गुड्डी देखो, नीम के पेड़ के नीचे व तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो गुड्डी कहती है, हाँ भैया, बहुत सारे पौधे हैं। भैया ये पौधे कहाँ से आए, इनको यहाँ कौन लाया? तो मोनू कहता है, गुड्डी ये पौधे तो बारिश में अपने आप उग जाते हैं। तो गुड्डी कहती है, भैया एक पौधा मैंने उखाड़ा है, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? तो मोनू कहता है, गुड्डी यह चने का पौधा है, इसमें नीचे चने से जड़ निकलती दिखाई दे रही है, इसी से पौधा उगता है, इसे वापस ज़मीन में लगा दीजिए। अब आगे पढ़ते हैं। बीज का अंकुरण। कुछ वारस यानी वत्स द्वादशी त्योहार पर गुड्डी की माँ ने मूंग, मोठ व चने भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह होने पर पूजा के लिए मूंग, मोठ, चने के दानों को निकाला गया तो गुड्डी ने माँ से पूछा। गुड्डी कहती है, माँ मूंग के अंदर से यह सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या निकला है? तो माँ कहती है, बेटा यह जड़ है, बाद में मूंग का पौधा बनेगा, इसे अंकुरण कहते हैं। देखिए व लिखिए। एक कटोरी लेकर उसमें मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने लीजिए। इस कटोरी को पानी से भर दीजिए। दूसरी कटोरी में गीला कपड़ा रखकर उसमें मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने डालो और दानों को गीले कपड़े से ढक दीजिए। तीसरी कटोरी में केवल मूंग, चना, मोठ के दाने डालिए। प्रतिदिन इन कटोरियों में अंकुरण की स्थिति को अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहली कटोरी में पहले दिन क्या होता है? पहले दिन आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। कटोरी 2 में भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। कटोरी 3 में भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं। दूसरे दिन कटोरी 1 में दाने का आकार बढ़ गया, कटोरी 2 में दाना फूटा और कटोरी 3 में आकार में कोई परिवर्तन नहीं। तीसरे दिन दाने का आकार बढ़ा, कटोरी 2 में थोड़ा अंकुरण हुआ, कटोरी 3 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चौथे दिन कटोरी 1 में दाने का आकार अधिक बढ़ा, कटोरी 2 में ज़्यादा अंकुरण हुआ, कटोरी 3 में आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 1, किस कटोरी में अंकुरण ज़्यादा हुआ और क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कटोरी 2 में अंकुरण ज़्यादा हुआ क्योंकि इसमें हल्की नमी तथा तापमान दोनों परिस्थितियाँ थी। प्रश्न नंबर 2, किस कटोरी में पहले दिन से अंकुरण आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसी भी कटोरी में पहले दिन से अंकुरण आरंभ नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 3, अंकुरण के लिए दानों को गीले कपड़े में क्यों बांधा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अंकुरण के लिए दानों को गीले कपड़े में इसलिए बांधा गया क्योंकि गीले कपड़े में हल्की नमी और हल्का तापमान दोनों स्थितियां उत्पन्न होती है जो अंकुरण के लिए बहुत उपयोगी है। प्रश्न नंबर 4, किस कटोरी में अंकुरण नहीं हुआ? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कटोरी 3 में अंकुरण नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 5, घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरण क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर लिखेंगे, घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरण इसलिए नहीं होता क्योंकि अनाज के दाने सूखे होते हैं तथा उन्हें पर्याप्त नमी नहीं मिलती। पाठ आगे देखिए और लिखिए। नवरात्रि स्थापना के दिन आपने आसपास मंदिरों व देवरों में ज्वार उगाते देखा होगा।
आप सभी मिलकर अलग अलग बीजों को पारदर्शक पात्र में मिट्टी में डालें। उनमें होने वाले परिवर्तनों को देखें। अंकुरण प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कर इस चर्चा कर अपनी कॉपी में लिखिए। अब परिवर्तन में 4 चना, मूंग, मोठ और चावल है। अब इसमें आपको परिवर्तन बताना है कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। अब बिना बीज के उगते पौधे। आपने घर में रखे आलू से बरसात के दिनों में अंकुर निकलते हुए देखा होगा। यदि इस आलू को आप गमले में रखी मिट्टी में दबा दें तो आलू का पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार से पत्थर चट्टा की पत्ती को भी मिट्टी में दबाने पर नया पौधा बन जाएगा। तो आज हम ये पाठ यहीं पूर्ण करते हैं और पाठ का जो शेष भाग है वो अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।